अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मसूर की भुनी हुई दाल की रेसिपी शेयर करने आई हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। ये दाल इतने मज़े की बनती है कि जब खाते हैं तो दिल चाहता है कि बस खाते ही चले जाओ। इसे रोटी के साथ इसे सर्व किया जा सकता है। बहुत ही मज़े की ये दाल बनके तैयार होती है। चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिले। चलिए जाइए मज़ेदार से ये दाल तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और इसमें हमने हाफ कप ऑयल ऐड किया है। हाफ कप ऑयल में अब हम जो चीज़ ऐड करने वाले हैं वो है एक प्याज। प्याज को दरमियाने साइज़ की प्याज को हमने बारीक स्लाइस में कट किया है और प्याज को हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। अच्छा जी, हमने यहाँ पर तकरीबन 1.5 कप दाल को धोकर साफ़ कर कर पानी में सोख करके 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया है ताकि वो बिल्कुल सॉफ्ट और अच्छी सी तैयार हो जाए। दाल को याद रखिएगा कि पहले अच्छी तरह से साफ़ करना है, मतलब कंकर वगैरह चेक कर लेना है, इसके बाद पानी डाल के रखना है। इसके अलावा इसमें कुछ गरम मसाले जाएंगे जिसमें तेज़पत्ता 1 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, 3 से 4 अदद लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी का। अच्छा जी, अब हमने प्याज को ब्राउन करके निकाल लिया है। लाइट ब्राउन प्याज को निकालने के बाद अब हमने गरम मसालों को ऐड किया है और जैसे ही हल्के से गरम मसाले फ्राई होते हैं फ़ौरन ही हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून ऐड कर लेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मसालों को अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे ताकि अच्छी तरह से इसकी एक महक होती है वो भी रिमूव हो जाए। इसके बाद थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे कि लहसुन अदरक गरम मसालों के साथ जले नहीं। तो बस पानी ऐड करने के बाद अब हमने यहाँ पर ऐड करना है कुछ स्पाइस, जिसमें लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून और नमक हाफ़ टी स्पून ऐड कर कर अब इसका बहुत अच्छा सा एक मसाला तैयार करना है। मसाले को अच्छी तरह से कुक करने के लिए यहाँ पर हम थोड़ा-सा पानी ऐड करके और ढक्कन को ढक देंगे। इंतज़ार करेंगे ऑयल ऊपर आने का। तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर-अंदर हमने इसको चेक करना है और बहुत लो हीट पर इसे पकाना है। अच्छा जी, अब देखें ये बहुत अच्छी तरीके से मसाला तैयार हो चुका है और इसे बहुत अच्छा-सा भूनना है ताकि कोई भी लहसुन अदरक की महक बाकी ना रहे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे भीगी हुई मसूर की दाल। इसे पहले ड्रेन करेंगे पानी को और इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छा, ये याद रखना है क्योंकि ये दाल हमें ज़रा सी खिली-खिली बनाना है, तो इसमें पानी बस इतना ऐड करना है कि दाल सॉफ्ट हो जाए। दाल ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मसाले के साथ भूनेंगे और ये समझिए कि 6 से 7 टेबल स्पून पानी बस इसमें जाएगा। ये दाल बहुत जल्दी गल जाती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमने गा दालें पानी ऐड नहीं करना है। और अगर हम अपना मेजर करते हैं पानी की क्वांटिटी तो वो हाफ़ कप के बराबर होगी। तो बस इतने पानी में ही धीमी आंच पर हमें इस दाल को कुक करना है। और दाल जैसे ही डन होने लगती है और थोड़े से इसमें पानी और उसकी मिक़दार हमें नज़र आ रही है, तब हमने इसमें ऐड कर देना है तली हुई प्याज़। तली हुई प्याज़ को अब हमने आधी प्याज़ को इस वक़्त ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से दाल में मिक्स कर देंगे। एक दफ़ा फिर प्याज़ को ऐड करने के बाद ढक्कन ढकेंगे और जो बची हुई प्याज़ है उसको भी हम ऐड कर देंगे। मतलब हम इसे एक तरह से दम पे रखेंगे और दम पे रखने से पहले तमाम प्याज़ जो हमने बचाई थी वो ऐड करेंगे, साथ-साथ इसमें हरी मिर्चें। हरी मिर्चें बहुत ही मज़ेदार लगती हैं क्योंकि हमने यहाँ पे लाल मिर्चों का पाउडर बहुत कम ऐड किया था। तो इसीलिए हरी मिर्चों से इसका जो हमने एक टेस्ट लाना है, वो बहुत ही शानदार बन के तैयार होता है। इसके अलावा इसकी गार्निशिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे हरा धनिया। यकीन करें बहुत मज़े की ये दाल बनती है। एक दफ़ा इस रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा, भुनी हुई मसूर की दाल। शानदार रेसिपी, बहुत ही ईज़ी, बनाएँगे तो मज़ा आ जाएगा। इसके अलावा इसमें कोई मसाला नहीं जाता, कुछ भी ऐड नहीं कीजिएगा।
बस यहीं पर इसको चूल्हे को बंद करते हैं और इसके बाद गरम-गरम रोटी के साथ इसे करें सर्व। एंजॉय कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। दाल की ये शानदार सी रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो इस रेसिपी को प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत ईज़ी और बहुत ही मज़ेदार सी ये दाल बनके तैयार हो जाती है। रेसिपी को लाइक करना याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर हो सके तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।